क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, बट कुछ भी नहीं निकल रहा. द मेकअप फिक्सर इज सो गुड. एंड देन वी गॉट आवर स्टॉक और हमें मिले ये ब्रश. वी एज अ टीम हैव टोटली स्क्रैप्ड दिस होल प्रोजेक्ट. मेरे को ना वो भसड़ नहीं चाहिए कि अरे यार ये प्रोडक्ट ख़राब है और इंडियन ब्रांड्स कर नहीं पाते. हियर्स द रियल ट्रूथ दैट यू जस्ट कांट वर्क विद दिस प्रोडक्ट. अभी मैंने आपको दिखाया, यू गाइज विल बी लाइक नहीं निधि लॉन्च करना चाहिए, दिस इज़ सो कूल. माई मैन्युफैक्चरर एक्चुअली फक्ड अप बिग टाइम. अभी हम फुल टाइम हायर करने की औकात में नहीं है. आज मैं ना कफ्स एंड लैशेस के सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ टू डू माई मेकअप. सो वी इवन हैव द सैम्पल्स that are still in pipeline. I'm going to talk about them also कि क्या चल रहा है आखिर, because it's been almost 5 months. मई में हमने पर्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा था and it's almost been 5 months and I am yet not able to deliver what you guys were expecting. So you know, I think मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि behind the scenes actually में चल क्या रहा है and where we stand right now. I'm so nervous talking about all of this because this is something that I just feel very uncomfortable talking about. मुझे personally ऐसा लगता है कि you know, I can only show you final results. Behind the scenes या क्या difficulties, क्या issues आ रहे हैं उनके बारे में बात जब मैं करती हूँ ना तो मैं थोड़ा nervous हो जाती हूँ. So I'm going to move past that. अपने comfort zone से मैं बाहर निकल रही हूँ आज and I'm going to talk about everything that is happening right now with my YouTube channel, with Cuffs and Lashes, with my personal life and everything. So let's begin. Okay, all right, so I'll start with prepping my skin and I think सबसे पहली चीज़ जो आप लोग जानना चाहोगे is about Cuffs and Lashes because it's been 5 months and 5 महीने में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ प्रॉमिस किया था बट अभी तक कुछ डिलीवर नहीं कर पाई. There are no new launches. मैंने लास्ट न्यू लॉन्च किया था वो था जुलाई में आई थिंक और मे बी बिफोर दैट जब हमने लिप मास्क लॉन्च करे थे एंड उसके बाद से मैं बस चुपचाप हो गई हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग एंड यू नो बहुत कुछ चल रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ. वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनने को दी हुई थी एंड वो अभी पाइपलाइन में है. वी हैव क्रैक्ड फॉर्मुलेशन फॉर फ्यू थिंग्स. सो एक एक करके बात करते हैं. आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा होगा, गेट रेडी विद मी इन मुंबई, एंड आई showed you guys a product that I said is launching very soon and it is this. ये है liquid blushes. Now if you have used our previous liquid blushes जो हमने I think 1-2 साल पहले लॉन्च करे थे तो वो liquid blushes में we faced a problem with our component जो कंटेनर था उसमें a lot of our stock went bad and we lost a lot of money in it. I stopped shipping them the moment we got to know about it. हमारा स्टॉक जो हमारे पास रखा था वो पूरा का पूरा कंटेनर फट गया. So the thing is that even though we did a compatibility test but you know after 6-7 months सारे के सारे कंटेनर्स क्रैक होना शुरू हो गए. तो जैसे हमें वो इश्यूज़ देखने को मिले ना वी चेक्ड आवर स्टॉक ऑल्सो एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द स्टॉक. सो वी स्टॉप्ड सेलिंग दोज. आप लोगों को वो लिक्विड ब्लशेस बहुत पसंद थे, द फॉर्मुलेशन, द लास्टिंग पावर एंड हाउ दे ब्लेंडेड एंड एवरीथिंग. सो यू नो आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स एंड DMs कि मैं वापस से वो कब लेकर आऊँगी बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ यू गाइज लव्ड इट एंड आई टोल्ड यू गाइज इन माई प्रीवियस वीडियोज़ की लिक्विड ब्लशेस की ना मैं पैकेजिंग चेंज कर रही हूँ and just because the formulation was so well loved. Plus I got a few requests from CatFam कि जो She Glam वाला sponge वाला applicator वाला blush है ना they wanted something like this. So I was like a little skeptical because of the component and there was nothing that we can do. हमें एक और component मिला था जो कि काफ़ी similar था but it was ugly. Like it was ugly. I will put a picture right here. It was very ugly. So we had no other choice but to go with this component जो कि She Glam के component जैसे ही है. I am not gonna lie, it is similar to that and I wanted to keep it white because brand color white है. You know we have white ढक्कन for our lipsticks and concealer, white ढक्कन for our foundation also, white ढक्कन for this. So you know that's our brand color. We want to keep everything white, so I went in with a white ombre color. Now the story of this blush is very interesting. हमने वो component import किया था last year अप्रैल मई में करीब आ गया था and तब से हम इसके formulation पे काम कर रहे थे. Now जो formulation उस लिपस्टिक टाइप के कंटेनर में थी ना बिकॉज देयर वाज अ वॉन्ट दैट कैन नॉट वर्क इन दिस कंटेनर बिकॉज इसकी विस्कोसिटी देखना पड़ेगा, दैट स्पंज अब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. हमें ये भी देखना था कि वो सेपरेट तो नहीं हो रहा. सो यू नो यू हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट. इट्स नॉट जस्ट दैट ओ अच्छा ये बनाना है तो फटाफट बन गया. नो, इफ़ यू फॉलो मी यू नो दिस. मैंने इसको दिखाया भी था आई थिंक अपनी स्टोरीज़ में या फिर कहीं तो शेयर किया था दैट ओके
we have this and you guys were excited and a lot of you guys who understood कि क्या चीज़ है ये. Well, long story short, तो हमको almost 7-8 months लग गया to crack the formulation, and now that we have the formulation, it's not separating, the sponge is absorbing, blend भी अच्छे से हो रहा है. I'm pretty happy and we are ready to launch. ऑनेस्टली एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसको लॉन्च ही नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इट्स जस्ट टू लेट, प्लस एक वो भी डर था दैट हाउ पीपल आर गोइंग टू परसीव इट, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू यू नो sugar coat it or anything, but yes, the component looks similar to She Glam. But then इस पूरे ड्यूरेशन में लाइक लास्ट ईयर जब मैंने कॉम्पोनेंट मंगाया था तब से लेकर आज तक में आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स who are coming out with similar packaging. I will not name it, but you know, Charlotte Tilbury के dupes, similar packaging, brands like you know, I don't want to name it, but when they do it, nobody is calling out. In fact, people are promoting it. So I was like, let's just fuck it, okay, and let's do this. जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा, and if they feel that okay, this is a rip-off of She Glam, they will not buy it, and they will not buy it any which ways. You know, I'm just being very honest about it. As a brand owner, as a small business, there are very limited things that we can do because the money that we have is very limited, है ना. अब मैं चाहती इस कॉम्पोनेंट को चेंज कर सकती थी, बट देन उसको चेंज करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 3.5 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर द डाई. सो होता क्या है ना, एक मोल्ड बनता है, उस मोल्ड के बाद आपका कॉम्पोनेंट बनता है, तो मोल्ड की कॉस्ट होती है वही 2.5 lakhs to 3.5 lakhs के अराउंड होती है. सो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी एंड दिस वॉज कंपेरेटिवली चीपर टू प्रोक्योर, सो इसलिए वी वेंट अहेड एंड गॉट दिस. All right, remember last time मैं चाइना गई थी, I went there for a lot of reasons. This was one of that because मेरे को काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे इस टाइप का कोई प्रोडक्ट निकालना चाहिए. Specifically what they meant was that उनको ये स्पंज चाहिए. So that's where we are with our liquid blushes. So new packaging, new formulation of liquid blushes is coming out very very soon. So we are launching our liquid blushes in around 5 shades and depending on how you guys feel about it, हम shade range इंक्रीज कर सकते हैं फ्यूचर में, या मे बी वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्टोर एंड हाईलाइटर इन द सेम रेंज. दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ यू गाइज बेसिकली रिसीव इट. आई एम जस्ट अप्लाइंग कप्स एंड लैशेस कंसीलर. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई फील जिन्होंने भी कप्स एंड लैशेस कंसीलर ट्राई करे हैं ना, दे एब्सोल्युटली लव्ड इट टू बिकॉज द फॉर्मुलेशन इज सो गुड एंड ये ना सारे स्किन टाइप्स के साथ में जाता है बिकॉज इट्स नॉट मैट, इट्स नॉट ड्यूई एंड इट्स सेल्फ सेटिंग ऑल्सो. तो क्रीज वगैरह भी नहीं करता, मतलब थोड़ा बहुत तो करता है, थोड़े बहुत सारे कंसीलर करते हैं, बट दिस वन डजंट क्रीज दैट मच विच इज़ अमेजिंग. ओके, जस्ट सटल प्रमोशन ऑफ कंसीलर्स. बाय द वे, कंसीलर्स राइट नाउ आर ऑन सेल, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना, गो ग्रैब देम राइट नाउ. वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स गोइंग ऑन कप्स एंड लैशेस की वेबसाइट, विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कप्स एंड लैशेस अमेजोन पे, मिंत्रा पे, नायका पे अवेलेबल होगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट ईजी. एक्चुअली इट्स नॉट ईजी टू रन अ बिजनेस इन इट्स सेल्फ, क्योंकि देखो हमारी ना टीम बहुत ज़्यादा छोटी है बिकॉज हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है. अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ ना, तो मेरी टीम में हम सबको मिला के 10 लोग भी नहीं हैं. देयर वी आर अराउंड 8 to 9 people. हम 10 लोग भी नहीं हैं एंड वी आर रनिंग अ होल कंपनी, जो कि सामने से अगर आप देखोगे तो यू नो यू वुड नॉट नो दैट वी आर सो स्मॉल, जस्ट 10 people रनिंग द एंटायर थिंग. सो जब 10 लोग होते हैं तो एक जने को 4-4, 5-5 काम करने पड़ते हैं. वी इवन हैव टू डू थिंग्स दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग. फॉर एग्जाम्पल यू नो लिस्टिंग ऑन मिंत्रा या अमेजोन, इट इज़ समथिंग जो कि एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए ये काम करने के लिए. बट देन अंकित इज टेकिंग केयर ऑफ इट. माई हस्बैंड इज कम इन टू पिक्चर एंड ही इज़ लाइक आई विल हेल्प यू गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली एक जने का काम नहीं है. मिंत्रा पे लिस्टिंग करना इज़ नॉट ईजी, अमेजोन पे लिस्टिंग करना इज़ नॉट ईजी. बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. यू वांट टू मेक श्योर कि सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से निकल कर आए, यू नो. सो nothing is basically easy, and if you are running a business you would understand. Specifically online business run करने के लिए you know, I mean no business is easy, trust me, but specifically okay, I just got a call and जो हमारे spatula brushes थे which went out of stock by the way, last month end में चले गए थे, they are back in stock. So actually मेरे manufacturer का ही call था, so they are just sending it. So yeah, good news. I think जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे तब तक we would have stocked in, उनको वापस से stock in कर लिया होगा. So go grab your spatula brush right now. I don't know where I was, क्या बात करी थी यार मैं.
हाँ, सो मिंत्रा पे, आजियो पे, नायका पे, अमेज़ॉन पे सारी लिस्टिंग कहाँ पे पहुँची है। मिंत्रा पे आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए हैं। सो लिक्विड लिपस्टिक्स आर अवेलेबल, सारे ब्रशेज अवेलेबल हैं, सिंगल्स में भी, सेट्स में भी। द लिप मास्क आर अवेलेबल, पाउडर्स आर अवेलेबल, कंसीलर्स आर अवेलेबल। इतने प्रोडक्ट अभी मिंत्रा पे अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड शॉप फ्रॉम मिंत्रा। अमेज़ॉन पे आई एम होपिंग कि जब तक ये वीडियो लाइव जाएगा तब तक काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट हो चुकी होंगी। सो चेक आउट अमेज़ॉन ऑल्सो, बिकॉज वी आर राइट नाउ अंडर द प्रोसेस of listing on Amazon also. So that's there. And plus, let's talk about Nykaa. Honestly speaking, listing on Nykaa is such a task because you know it's not easy to get yourself listed. वो किसी भी बात पे reject कर सकते हैं, and you know we got rejected once, I think towards March. So this is the second time we are trying to रिडीम आर सेल्फ एंड लिस्टिंग वापस से कराने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई विल बी यूजिंग, मुझे ज़्यादा फाउंडेशन की ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है. ओके, नायका पे लिस्टिंग का काम चल रहा है. इफ़ यू आर समबडी हु वर्क्स विद नायका एंड लिस्टिंग के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करा सकते हो, प्लीज़ गेट इन टच विद मी. मेरा ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ हेल्प अस आउट बिकॉज बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रही है. अनदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू रिक्वेस्ट इज़ इफ़ समबडी आर रियली गुड विद डिजिटल मार्केटिंग एंड आप फ्रीलांस करना चाहते हो, यू थिंक दैट यू कैन हेल्प अस गेट मोर सेल्स, देन प्लीज़ रीच आउट टू मी. अभी हम फुल टाइम हायर करने की औकात में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज फुल टाइम एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है. प्लस वी डोंट नो वेयर थिंग्स विल गो, सो वी डोंट वांट टू रिस्क एनीबडीज़ जॉब. अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एंड आप पार्ट टाइम फ्रीलांस करना चाहते हो, प्लीज़ गेट इन टच विद मी. माई ईमेल ID इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, not just interested, I mean I want somebody who's really good at this. I've been using these brushes from almost I think 6 months now. I've been using this brush basically. So this was the sample जो कि मुझे मेरे मैन्युफैक्चरर ने भेजा था इनिशियली, एंड इसी को मैं यूज़ करी थी इतने टाइम से. एंड सो मनी ऑफ यू वर आस्किंग कि ये कब लॉन्च हो रहा है, एंड आई वाज लाइक होगा. एंड देन वी गॉट आवर स्टॉक और हमें मिले ये ब्रश. माई मैन्युफैक्चरर एक्चुअली फक्ड अप बिग टाइम. सो दीज वर द ब्रशेज जो कि हमने अप्रूव करे थे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रश एंड दिस ब्रश, यू कैन क्लियरली सी. फेरूल के लिए आई एम ओके बिकॉज दिस वॉज वॉट वी अप्रूव. वी डिड नॉट वॉन्ट अ ब्लैक फेरूल, आई वॉन्टेड वाइट बिकॉज दैट्स आवर ब्रांड कलर. देन अगेन वाइट के साथ में मैंने कहा चलो लेट्स गो विथ सिल्वर बिकॉज यू नो it will slightly make that difference. Okay, but they actually changed the bristle. ये वाले जो bristles हैं ना, इनको हमने फाइनलाइज किया था. ये डुओ फाइबर bristles हैं. दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड दे दिखने में कितना सुंदर लगता है. बट आई मीन ऑल ऑफ आर ब्रशेज वर डुओ फाइबर ब्रशेज. देख सकते हो आप, डुओ फाइबर ब्रशेज एंड दे लुक रियली नाइस, रियली एस्थेटिक एंड गुड टू लुक एट. पर जो स्टॉक हमें मिला वो मिला ये विद ब्लैक ब्रिसल्स. नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द ब्रिसल, इट्स जस्ट दैट आई फील कि ये देखने में उतने ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं जितने ज़्यादा सुंदर ये वाले ब्रिसल लग रहे हैं. वी ऑलरेडी हैव अराउंड 250 सेट्स ऑफ दीज. थैंक गॉड हमने एक छोटे सैम्पल साइज से स्टार्ट किया. सो वी ओनली हैव 250 ब्रश सेट्स. दो आई स्टिल हैव टू फिगर आउट व्हाट आई नीड टू डू विद दिस. आई रियली नीड योर हेल्प. बताओ कि क्या तुम लोग इसको ट्राई करना चाहोगे एज इट इज़, बिकॉज आई विल बी चेंजिंग दैम वंस आई sell them off, like completely बिक जाते हैं. Initially I thought I'll not talk about these brushes but I'll list it on the platforms, and you know नेचुरल एंड ऑर्गेनिक जो प्लेटफॉर्म से सेल आती है वैसे आने देते हैं, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनमें लग चुका है. वी कांट जस्ट लेट देम सिट एंड गो टू वेस्ट. द क्वालिटी इज़ गुड. ये अभी भी उतने ही सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है. इट्स जस्ट दैट आई फील दैट द एस्थेटिक्स आर लॉस्ट व्हेन यू नो विद द ब्लैक bristle. Let me know, will you still be interested in buying them, because you know that's one answer that I really need from you guys, and I really don't know what should I do with these brushes, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग गया है. ये ना हैं ब्रशेज़ बहुत अच्छे, बिकॉज यू गेट 7 ब्रशेज़ एंड 7 या 6 ब्रशेज़ हैं तो यू गेट 12 या 14 ब्रशेज़ जैसे आप समझना चाहो, एंड दे आर सफिशेंट इनफ फॉर योर इंटायर मेकअप. सो बेसिकली जो मेरा सेट ऑफ 14 वाला ब्रश सेट था ना, हमने उसको कंडेंस करके डाल दिया है इन दिस सेट ऑफ 6 ब्रशेज़. तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पर इन जस्ट 6 ब्रशेज़, एंड ट्रैवल फ्रेंडली हैं, you know, because you don't have to carry a lot of them, and these are kind of trending also. So let me know in the comments, what do you think, should we launch them or should we not launch them, because it's not I mean, even though they're just 250 pieces,
it's a lot of money that has already been invested, and my manufacturer, they have just like, उन्होंने, I mean when I raised the concern कि ऐसे ऐसे हुआ है, they were like कि हम क्या करें, अब बन गया है, आप देख लो क्या हो सकता है इसका. So you know, even if I send it back to them, it's a wastage of money at any given point. चाहे वो मैन्युफैक्चरर को मैं वापस भी कर दूँ, उनके पास भी ये स्टॉक वेस्ट ही हो जाएगा. आई एम यूजिंग शाई स्टाइल्स पैलेट इन ब्यूटीफुल डिजास्टर. नैंसी न्यूड वॉज आउट ऑफ स्टॉक मेरे बर्थडे के टाइम पे, एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इतना फास्ट सेल हो जाएगा नैंसी न्यूड. दैट पैलेट इज़ अमेजिंग, ठीक है, बट दिस ब्यूटीफुल डिजास्टर इज़ ऑल्सो रियली गुड. इसमें आपको न्यूड्स एंड मेटालिक शेड्स एक ही में मिल जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू बाय अ लॉट ऑफ पैलेट्स. एंड प्लस ये है छोटा पैलेट, इस साइज़ के पैलेट में आपको 9 कलर्स मिलेंगे, बट दिस वन हैज़ 12 कलर्स. नैंसी न्यूड विल बी कमिंग इन स्टॉक वेरी वेरी सून. चल रहा है उसका प्रोडक्शन, सो वही है ना, प्रोडक्शन होता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, बट इट विल बी बैक इन स्टॉक वेरी वेरी सून. So I used Beautiful Disaster just for this outer V वाला color, okay, and इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी this palette. I don't know why I don't talk about this, but this is satin one and it has all the satin shades. They're so pretty. इसके अलावा आपको किसी और satin palette की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So I'm just going to use my fingers to apply these. Okay, these are so beautiful. एकदम frosty बोल भी नहीं पा रही हूँ. frosty वाले colors होते हैं ना, they are like that and they are very pigmented. They have like shimmer particles, तो अच्छे से glow करते हैं. They're very pretty. I don't think इस price point पे आपको ऐसा palette मिलेगा. Just look at that. Okay, that's beautiful, isn't it? बहुत सुंदर है, and बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, बहुत थोड़ा सा. They are very pigmented. Look at that. Ooh, look at that. मैंने सिर्फ एक बार अपनी इसमें डिप किया था and it looks so pretty, है ना. सुंदर. Okay, I'm just using this dual-ended brush only and इससे मैं इसको blend कर लूँगी. I'm so mad at my manufacturer because ये बिल्कुल भी सस्ते नहीं बने हैं, इतने महंगे बने हैं ना ये brushes, एंड उसके बाद आपको जो चाहिए वो ना मिले आपको तो दुख तो होता ही है ना. एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर दीज बिकॉज यू नो एक नई चीज़ लेकर आ रही थी अपार्ट फ्रॉम दो सिंगल ब्रशेज. आई मीन आई वॉज लाइक ओके, दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर डूइंग, एंड देन things happen, life happen. Okay, grab these Shy Styles palette. They are very good if you need something which is affordable yet works expensive. Ooh, try this out. Okay, I want to try out another sample that we recently received. These are gel eyeliners. Now I know that we were the first one to launch colored eyeliners. So अगर आपको Cuffs and Lashes की journey नहीं पता है, you are not with me since like say 2020, then I need to tell you guys that we were the first ones to launch colorful eyeliners in the Indian market, and वो भी काफ़ी affordable थे. So we had around 21 colors and people just loved it, but you know, sadly we have to stop selling them because इतने सारे alternatives आ गए थे market में that our sales dipped for that. So we wanted to do something new and इसीलिए we are trying out these. The whole thing is in you know pipeline. हम try out कर रहे हैं, trial and error चल रहे हैं, and let's see how this turns out to be, because these are not just eyeliners but they are going to be so much more. And again, this is something that is not in the Indian market and I'm super duper excited for these. So you can use this as eyeliners. Yes, you can absolutely use these as eyeliners and they are very pigmented. मुझे ना थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, ये बहुत लाइट हो गया. ओके, दीज आर गोइंग टू बी वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ. ब्लू चलेगा कपड़ों के साथ, चल जाएगा आई गेस. Honestly speaking, at one point I thought that there was this originality in Cuffs and Lashes products. I mean, things that nobody else was doing. We have always been termed as, you know, copying others, but I feel that we did so many things that were pretty new and pretty ahead of time. जैसे कि हमारे you know eyeliners हो गए, the brushes that we did initially, अब तो बहुत सारे लोगों ने ब्रश निकाल दिया, but the brushes that we did initially were something जो कि at that price point nobody was selling and nobody was doing. Then we did cover pots, again a product that worked out really well. जब हमने foundations भी launch करे तो foundations जो थे वो I mean, I think the formulation was just so amazing. Plus, we also introduced the color correcting foundations. Again, no other Indian brand is doing color correcting foundation. And I seriously don't know, even after doing so much, why people think that we actually copy others, because I always try to give you more than whatever is available. Being a small brand, for us to do 10 shades of compact or 20 shades of cover pots or 21 shades of foundation, it was difficult. I think we
we had 11 shades of concealer also, and the formulation of all of them is like top notch because we worked extremely hard for those. I wish I had the money so that I could, you know, actually have my custom component, because people feel that component की वजह से जो है कॉपी हो गया, but it is not like that, क्योंकि component तो जेनरिक चीज़ है ना यार. अब एक स्प्रे बॉटल है तो एक ही स्प्रे बॉटल ही तो है ना, आप बहुत ज़्यादा कितना वेरिएशन कर लोगे स्प्रे बॉटल में, इट्स गोइंग टू लुक प्रीटी सिमिलर. ये वाला कंपोनेंट मैंने सबसे पहले लॉन्च किया था, बट देन आई सॉ लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स यूज अ सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट. सो इट्स जस्ट दैट वट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट पीपल टेंड टू यूज दैट. आप डेकोरेशन थोड़ा बहुत चेंज करा सकते हो. इट्स जस्ट दैट, एंड आई मेस्ड अप विद माई आई लुक. let's just go with it because I don't know what I'm doing. I'm just trying out the products at this point. So you know, it's not the component is not the copy. अगर कोई formulation copy कर रहा है ना, I think that is much bigger deal because you know, किसी ने R&D करा इसके ऊपर इतना ज़्यादा, and then you just copy the formulation and sell it for cheaper. That's where it is wrong. I personally feel that. Okay, so formulation आप copy कर रहे हो, उसको लोग appreciate करते हैं, calling them dupes and everything. And then if somebody just have a remotely similar looking component भी अगर होता है ना, तो people will call out as a copy. And the thing is that why do I only get that comment? I mean, I have not seen brands who are literally bringing out exactly same products. They are not getting any kind of कमेंट्स कि अरे तुमने तो फलाने ब्रांड का कॉपी कर लिया, या शार्लेट टिलबरी का कॉपी कर लिया, या फिर एल्फ का कॉपी किया, या मिल्क का कॉपी किया. नोबडी गेट्स दैट. यू नो, आई हैव सो मेनी आइडियाज़ दैट आई वांट टू डू विद कफ्स एंड लैशेस, बट ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल टाइम आई वांट टू डू समथिंग, इट्स जस्ट द फंड्स जो कि रास्ते में आ जाते हैं. एंड देन आई एम लाइक ओके, हाउ टू डू दैट. एंड देर इज़ वन मोर इशू. There are a lot of things that you just can't do in India. Like the manufacturers will outright say no, this cannot happen because they do not have the technology to make that happen. So कई बार तो हमें इसलिए रुक जाना पड़ता है because we have been manufacturing almost all of our products in India, and we do face challenges, and उसकी वजह से a lot of times we have to, you know, midway जा कर के हमको हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप करना पड़ता है because you cannot do it in India. Okay, प्लस जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट रेजी और मे बी अनुकृति, दे विल नॉट एंटरटेन अस बिकॉज वी डू नॉट हैव द MOQs. तो वो हमको हमारे कॉल्स ही नहीं उठाते. अगर एक बार उठा लिया तो फिर दे विल नॉट रिप्लाई अस. दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट जो मिडवे जा कर के हमको स्क्रैप करना पड़ा, एंड जो भी हमने इतने महीनों से मेहनत करी थी उसके ऊपर वो सारी ज़ीरो हो गई. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये है jelly blusher. This is a sample that I got, and the moment I got the sample I was like no, we cannot do this. First of all, आप ना पैकेजिंग के साथ में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते. You need something that is airtight. So इसीलिए you have to go with a packaging that looks very similar to Milk makeup. You really can't do anything with it. So the thing was that we wanted a white packaging, brand color, but staining बहुत ज़्यादा हो रही है. That could lead into bleeding and बहुत कुछ और हो रहा था. So that was one. The second thing is, I don't know, like I've seen Milk के videos also, and I've seen that people are not able to blend it, and yet they're like, oh my god, this is so good, oh my god, this is so good. No, that's not how it is. So the thing with this blush is that once you apply it, you cannot blend it whatsoever. You just can't blend it. So the only way to apply it is कि आप as if एक sponge use कर रहे हो and just blend it or apply it on all the places that you want to apply it. This is how you can literally do it. There is no other way. You just can't blend this product. Okay, you just can't blend this product. Let me show you. So I'm using this brush, and ये हिलेगा ही नहीं. बट वो जो मैंने स्पंज की तरह इसको ब्लेंड किया ना, वो काफ़ी रहता है एंड उससे पैची नहीं होता. बट सपोज यू जस्ट वेंट लाइक दिस, एंड उसके बाद आप इसको ब्लेंड करना चाह रहे हो, भाई ये मूव ही नहीं करेगा. ठीक है. सो द ओनली वे यू कैन अप्लाई दिस इज़ जस्ट स्पंज की तरह इसको अपने फेस पे बाउंस करो एंड देन डू इट. नाउ अभी मैंने आपको दिखाया, यू गाइज विल बी लाइक नहीं निधि लॉन्च करना चाहिए, दिस इज़ सो कूल और काफ़ी अच्छा लग रहा है. बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट कूल. And people who don't watch my video, they will buy this and they will be like, oh ये तो blend ही नहीं हो रहा. Now उन लोगों ने मिल्क का ब्लशर ट्राई नहीं किया, so they don't know कि मिल्क वाले में भी ये प्रॉब्लम है. I've seen a lot of people who have talked about this कि ये blend नहीं होता, but then I've also seen a lot of people who have
tried to hide the fact that this doesn't blend at all. So मेरे को ना वो भसड़ नहीं चाहिए कि अरे यार ये प्रोडक्ट ख़राब है और इंडियन ब्रांड्स कर नहीं पाते. Here's the real truth that you just can't work with this product, and लॉन्च करने के बाद अगर ये सेल नहीं हुआ, it's not a सस्ता प्रोडक्ट. चाइना से मुझे बनवा के पहली चीज़ लाना पड़ेगा बिकॉज दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी मेड इन इंडिया. दूसरी चीज़, अगर ये लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये ब्लेंड कैसे होता है तो प्रोडक्ट तो फ्लॉप होगा ही होगा, रेपुटेशन भी कूड़े में जाएगी. एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग that could be harmful at this point of time because we are not doing very good honestly अपने आप में भी. We are still trying to get back on our feet, so you know things are a little rocky and I don't want to make it any more difficult. We were almost like हमें सिर्फ और सिर्फ कलर्स फाइनलाइज करने थे. like we wanted to go with a white component and इसके ऊपर हमको कलरफुल टेक्स्ट लिखना था based on the color of the product जो अंदर हम भरने वाले हैं. also you can't do a lot of colors in this. आप रेड पिंक्स जो डीप कलर्स हैं उनके अलावा आप और कोई ज़्यादा कलर्स में प्ले अराउंड नहीं कर सकते. एंड व्हाट यू थिंक, क्या मुझे इसको लॉन्च करना चाहिए था या नहीं? बिकॉज वी एज अ टीम हैव टोटली स्क्रैप्ड दिस होल प्रोजेक्ट. मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2 घंटे से बात ही बस करे जा रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है. ओके, द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ माई मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे. दिस इज़ समथिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. सो अभी ये ऑलमोस्ट डन है. दिस कैन लॉन्च अलॉन्ग विद द लिक्विड ब्लशेज. I should have used वो वाला. So I'm going to show you something. So यहाँ पर मैं shades को swatch कर रही हूँ. I'm also going to swatch a shimmer shade along with this. So these are the shades, okay? And हम इस पे makeup fixer apply कर रहे हैं. This is Cuffs and Lashes makeup fixer. Let's just let it dry. So मैं use कर रही हूँ for my lipstick. I'm using November, which is a slightly pinky nude shade, and I think it should match everything. Okay, I think अभी ये completely सूख चुका है, ठीक है? And let me show you. कुछ भी नहीं निकल रहा. द मेकअप फिक्सर इज़ सो गुड. आई एम सो हैप्पी. इस मेकअप फिक्सर को भी बनाने में मुझे 1 साल लग गया एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? बट इट डज टेक टाइम. तो ऐसा नहीं है कि आप आज बोलोगे तो आज प्रोडक्ट बन जाएगा. बट दैट मेकअप फिक्सर इज़ अमेजिंग. ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई मेकअप. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट a thing. Okay, so you guys know we have doodle lipsticks and आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ बोल चुके हो that you know it doesn't make sense to buy 3 lipstick of similar color tones. So here's a deal for you. तो अगर आपको Cuffs and Lashes की doodle lipsticks try करनी है then now you can create your own custom shade. You can create your own custom set. How cool is that? All you have to do is just select any 3 lipsticks and that's it. You will get them in a set of 3. So yes, but this feature is available only on Cuffs and Lashes website. So you know अगर आपको अपनी कोई 3 कलर लेने हैं, सपोज यू वांट स्क्रिबल शीक एंड साथ में आपको लेना है पार्चमेंट पाउडर एंड उसके साथ में कोई और एक शेड लेना है, देन यू नो जस्ट हेड ऑन टू Cuffs and Lashes की वेबसाइट, सिलेक्ट दोज 3 शेड एंड चेक आउट एंड दे आर अवेलेबल फॉर जस्ट 299 रुपीज़. सो बेसिकली 100 रुपये की आपको एक लिपस्टिक मिल जाएगी. वी हैव लाइक डिस्काउंट गोइंग ऑन राइट नाउ. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील फॉर यू अगर आप Cuffs and Lashes डूडल लिपस्टिक्स ट्राई करना चाहते हो. अब Cuffs and Lashes की इतनी सारी बातें हो गई. लेट्स टॉक अबाउट माई चैनल. सो आई बिन वर्किंग रियली हार्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल. मैंने इंस्टाग्राम पे भी इतना फोकस नहीं कर रही हूँ जितना मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा फोकस है. मैंने कुकिंग वाले चैनल पे भी पोस्ट करना बंद कर दिया है. आई माइट पोस्ट देयर फ्यूचर में बिकॉज अभी माई प्रायोरिटी इज़ ब्रिंगिंग बैक माई ब्यूटी चैनल बिकॉज दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर. लेट्स नॉट यू नो फॉरगेट दिस. आई वॉज नॉट अर्निंग इवन अ सिंगल पेनी अपने व्लॉग वाले चैनल से. मतलब लिटरली पैसे ही नहीं आते थे उससे. एंड इंस्टाग्राम पे भी आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ डील. सो इफ़ आई एम वर्किंग सो हार्ड, मेरे को लोगों को सैलरीज भी देनी है, मुझे अपना घर भी चलाना है, देन यू नो आई हैव टू फोकस एक जगह पर एंड दैट वन प्लेस इज़ माई ब्यूटी चैनल. सो ऑल माई एफर्ट्स, एवरीथिंग आई एम गिविंग टू दिस चैनल एंड Cuffs and Lashes. That is my prime focus right now. It's just that I really want to put out just great content for you guys. I just don't want to put out anything मतलब चीज़ें जो helpful रहें आप लोगों के लिए in real life and also a little snippet of my life. I recently donated my hair. I hope you guys have watched that video. तो you know and अभी काफ़ी grow भी कर गए हैं मेरे बाल तब से लेकर आज तक. 1 महीना हो गया है and I feel they've grown a lot already. So I'm hoping जल्दी से grow कर जाएंगे and I'm so happy that I did that because you know it's more of a personal soul satisfaction when you do things like that and you know that was really an amazing thing I feel I did in my entire life. मेरे hair donate करने से जो wig बन रहा है वो किसी के और के face पे smile ला सके तो I think nothing can be better than that. So that's that.
However, अभी फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फेस्टिवल कॉन्टेंट प्लान्ड फॉर यू गाइज. अगर आपके पास कोई सजेशन है स्पेसिफिकली टू फेस्टिव सीजन, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. However, I'll just let you guys know, I want to do a bridal series wherein I can teach you guys how to do makeup अपना खुद का on different functions. That's my thought, but I know a lot of people don't watch makeup content. People usually just watch recommendation videos, but I still wanted to do kind of a beginner to bride makeup class kind of a situation. Apart from that, we are going to get a lot of Navratri content. That's the plan as of now, but you are always welcome to leave some suggestion in the comment section. So I'm almost done with my makeup. मेरी eyebrows रह गई हैं जिसके बारे में मैं completely भूल गई थी. So I think I'll use my mascara only. मेरे को अभी वहाँ तक चल के जाने का मन नहीं करता. And this is how my makeup looks like. I know this is not my best work, but then I was using samples जो कि अभी they might need a lot of work, especially these liners. They need a lot of work. काम होना है इन पे अभी भी. आई नो आप लोगों के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अनलोड कर दी हैं, बट आई फील सो लाइट नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. एंड स्पेशली द ब्रशेज़, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इन ब्रशेज़ का. इट्स बिन with us for almost 2 months now and we are still figuring it out कि क्या करना चाहिए. अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, please do let us know in the comments. And that's it for this video. I hope you guys enjoyed it, and honestly I enjoyed it because I could talk about so many things जो कि मैं अपने अंदर ऐसे bottle up करके रखी हुई थी इतने टाइम से. I was actually kind of anxious about all of these things, but I think now that I've talked it out and I've literally let it out in the universe, I feel a lot better. So yeah, that was it for this video. I'll see you guys in my next one. Till then, take care.